हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं ये अच्छे ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि कैसे 9:15 पे हम ट्रेड कर सकते हैं और क्या मार्केट बताने की कोशिश करता है। देखो, अभी 8:56 हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है कि सब कुछ एक्सपीरियंस ही है। ठीक है, क्योंकि लगभग आप सभी में से जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे लगता है कि सबके पास 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस तो होगा ही। ठीक है, बस फर्क है तो एक नजरिए का, और कुछ भी खास फर्क नहीं होगा। आपको भी, आपके पास भी बहुत सारे सेटअप होंगे और वो काम भी अच्छा करते होंगे। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती होगी तो आपकी साइकोलॉजी में गड़बड़ होती होगी, या फिर आपके थोड़े बहुत एक्सपीरियंस, या फिर थोड़ा बहुत सेटअप आपका खराब हो सकता है। ठीक है, तो उसी बेस पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ग्रो करो। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पे जाऊंगा और मैं देखने की कोशिश करूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मुझे क्या बता रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है मार्केट। तो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट जो है, एक हाई मारने के बाद, ठीक है, ऑल टाइम हाई देखा जाए तो ये रहा इसका ऑल टाइम हाई 53,300 कुछ रुपए का। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने नीचे थोड़ा सा सस्टेन किया है, उसके डिप लेता था बार बार ऊपर चले जाता था, डिप लेता था बार बार ऊपर चले जाता था। उसके बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट कंटिन्यू सेल ऑन राइज कर रहा है। मतलब जैसे ही ऊपर जाता है वहां से नीचे आ जाता है, जैसे ही ऊपर जाता है वहां से नीचे आ जाता है। और ऐसा कब कर रहा है, बजट के बाद से। देखो, बजट में मेरा लॉस हो गया था, मुझे लगता है यार इवेंट वाला दिन मेरे लिए है ही नहीं। जब इवेंट वाले दिन ट्रेड करता हूँ लॉस ही हो जाता है। उसके अगले दिन इतना अच्छा, कल की बात करें तो काफी बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, और आज भी उम्मीद है कि एक बढ़िया प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट सेल ऑन राइज पे चल रहा है, जैसे ही ऊपर जाता है थोड़ा सा फिर नीचे आने की तैयारी करता है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट खुल कहाँ रहा है। ठीक है, हमें ये तो ट्रेंड तो पता लग गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि 9:15 पे जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि मार्केट खुल कहाँ रहा है। ठीक है, तो अभी 8:58 हुए हैं, 9:07-8 पे मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है और कहाँ खुलेगा। अब मुझे लगता है कि मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुलना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा सा खराब है। ठीक है, अब देखो मार्केट में जब क्रैश आना होता है ना, तो बस ये छोटे छोटे ही रीजन काफी होते हैं और क्रैश आ जाता है। ज्यादा बड़ा रीजन चाहिए ही नहीं मार्केट में क्रैश आने के लिए। और अपना मार्केट देखा जाए तो अभी भी काफी ज्यादा ऑल टाइम हाई पे ही है, कुछ खास थोड़ी ना गिरा है। 51,500 चल रहा है मार्केट अभी, इसने इसकी लास्ट, ये कल की क्लोजिंग यही है, और लास्ट हाई जो है वो 53,000 का है। तो देखा जाए तो 2,500 पॉइंट का ही डिफरेंस है ऑल टाइम हाई में। और ये आपको पता है कि ये बैंक निफ्टी है, बहुत बड़ा दिग्गज इंडेक्स है ये, कभी भी कंप्लीट कर देगा ये 53,000। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि खुलता कहाँ है मार्केट, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है और कैसे लेना है। हमेशा की तरह दो डिस्प्ले है हमारे पास, एक में बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है, एक में कॉल और पुट का प्रीमियम चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब बस आप सामने देखना। देखो, कुछ लोग मैंने देखा लास्ट वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि इतना बड़ा ट्रेडर बनता है और 30-40 पॉइंट लेके निकल जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर 30-40 पॉइंट मैं लेके निकल रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है। दिन में मैं कवर भी तो कर रहा हूँ, दिन में मैं बढ़िया, सुबह इतनी वॉलीटाइल मार्केट में अगर मुझे 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट कंफर्म मिल जा रहे हैं तो बहुत है। देखो, मोमेंटम में मुझे जो मिलेगा मैं पहले वो लेके निकलूंगा। अब मान लेते हैं कि देखो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 1:2 3 का टारगेट होना चाहिए, 4 का टारगेट होना चाहिए। भाई देखो, यूट्यूब पे तुम जो ट्रेडिंग सीख रहे हो ना लाइव ट्रेडिंग वालों से, ठीक है, उनकी तरह बेवकूफी रह जाओगे पूरी जिंदगी भर। मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ, मार्केट किसी के बाप का नहीं है, यहाँ पर किसी का जोर नहीं चल सकता है। तुम्हारे बोलने से 1:2 3 नहीं मिलने वाला है। सिर्फ तुम एक प्लान बना सकते हो कि मार्केट क्या करेगा। तुम सिर्फ इतना एक अंदाजा ही लगा सकते हो कि मेरा यहाँ से टारगेट हिट होगा, या इतना जा सकता है, या इतना एसएल हिट होगा। 1:2 3 जो डिसाइड करके बैठे हो ना, मान लो तुम 60 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे हो कि 60 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब मान लेते कि सिर्फ 55 पॉइंट ऊपर गया तो तुम नहीं निकले। तुम्हें क्या लग रहा है कि 60 पॉइंट पे ही जाएगा तभी मैं निकलूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो 55 पॉइंट से नीचे आ रहा है और फिर तुम्हारा एसएल भी खा रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि 30 पॉइंट का तुमने एसएल लगाया है और 60 पॉइंट का टारगेट लगाया है। ठीक है, तो वो जो 55 पॉइंट ऊपर गया और फिर 30 पॉइंट नीचे गया, यानी कि 85 पॉइंट जो तुमने लॉस कर दिया, वो किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है ना। इससे बढ़िया तो ये होता कि तुम पहले ही 30-40 पॉइंट लेके 90% क्वांटिटी समझदारों की तरह लेके निकल चुके होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे समझदार ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं करने वाले। वो कहेंगे कि नहीं, मेरा तो 1:2 का टारगेट है, मैं तो वही लेके निकलूंगा। तो ठीक है भाई, निकलो। मैं तो हमेशा 30-40 पॉइंट पे ही 90% क्वांटिटी बुक करता हूँ। ये मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ।
जब दिन में मेरी बारी आती है ना, तो मैं 200 पॉइंट भी होल्ड करता हूँ। और ऐसा मैंने दिखाया है कई बार करके, कोई पहली बार का काम नहीं है ये। ठीक है। तो सुबह सुबह जो मोमेंटम में मिलता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि निकलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा आपको 9:15 पे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सीधा सीधा मार्केट भाग रहा होगा 200 300 पॉइंट, और आप निकल ही नहीं पाओगे, पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो 1:2 3 भूल जाओ, यूट्यूब की लाइव ट्रेडिंग जो होती है वो बकवास होती है, भूल जाओ। और फोकस करो सीखने पे, खुद से सीख के करने पे। ठीक है, तो निफ्टी दिखा रहा है अभी हमें 323 पॉइंट, मतलब 1 1.25% के अराउंड गैप डाउन दिखा रहा है अभी। अभी बाकी देखते हैं 9:08 तक कि क्या होता है। कुछ भी हो जाएगा, देखो एकदम से चेंज भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें न्यूट्रल होके बैठना है। जिस दिन आप ये सोच के बैठ रहे हो ना कि मार्केट में कि मुझे कुछ नहीं करना है, मार्केट जो बोलेगा मैं वो चुपचाप कर लूंगा, उसके बाद देखो कैसे अपने आप पैसा बनता है। सिर्फ न्यूट्रल होने की कोशिश करो। ये जो लोग बना के अपना व्यू बैठ जाते हैं कि मुझे तो अब यहाँ से कॉल ही बाय करना है, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये लेवल है मेरा, यहाँ से सस्टेन कर रहा है मार्केट, यहाँ से नीचे ही रहेगी, वो लॉस ही करते हैं फिर दिन में पूरे दिन। इससे बढ़िया न्यूट्रल होके बैठो, अपने सेटअप पे काम करो, आपका सेटअप क्या कह रहा है। या तो 40 50 पॉइंट का ऐसे लाभ दे दो, या 40 50 पॉइंट का टारगेट आप ले लो। ठीक है। पहला ये टारगेट होता है कि 30 40 पॉइंट सबसे पहले तो मैं लेके निकलूंगा। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें डर लगता है ट्रेड लेने में। तुम्हें ट्रेड लेने में डर नहीं लग रहा है, तुम्हें अपने कैपिटल पे रिस्क लेने में डर डर लग रहा है। और हमेशा जब तक कैपिटल पे रिस्क होगा तब तक डर रहेगा ही रहेगा। रिस्क होना चाहिए प्रॉफिट पे। अब मान लेते कि 1 लाख रुपए आप इस महीने प्रॉफिट कर चुके हो, अब उसमें से 20,000 पे चले जाएंगे तो आपको, आपका कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, या आपको कोई बड़ी दिक्कत थोड़ी ना आ जाएगी। ठीक है, तो रिस्क प्रॉफिट पे लिया जाता है। और प्रॉफिट कैसे बनता है, शुरू में छोटा छोटा प्रॉफिट बनता है, कुछ कमाओ तो पहले, लेते रहना 1:2 3 4 जो भी आपको अच्छा लगता है वो लेते रहना। लेकिन शुरू में कुछ गेन करो, 20 30 पॉइंट से ही गेन करो, एक हफ्ता गेन करो पहले। ठीक है, मेरी क्वांटिटी बड़ी होती है तो 20 30 पॉइंट भी मेरे लिए बहुत हो जाते हैं। अब आपकी, अगर आप एक लॉट से करोगे तो 20 30 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, इतना तो टैक्स में ही चले जाएगा। ठीक है, तो पहले गेन करने की कोशिश करो, 20 30 पॉइंट अपना 1 1.5 लाख का कैपिटल यूज करो और उससे कुछ बनाओ। फिर 30 पॉइंट भी लोगे, अगर 500 क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो 30 पॉइंट भी लेते हो तो 15,000 पे आपके बन जा रहे हैं। 15,000 पे बहुत होते हैं भाई। एक बार अपनी सैलरी से कैलकुलेट करना, फिर उसको दिन के हिसाब से कैलकुलेट करना, और फिर कितने मिनट में वो आपने कमाया है 15,000 पे, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि आपकी नौकरी की कितनी हैसियत है, और स्टॉक मार्केट ने जो आपको दिया है उसकी कितनी इज्जत करनी है। तो निफ्टी अभी 200 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रिकवर हुआ है। अभी बस देखते हैं, 9 8 तक वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड बनाएंगे, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर प्रॉफिट बनाएंगे सुबह सुबह। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यार कहीं 800 900 पॉइंट गैप डाउन ना खुले। फिलहाल क्लोजिंग है अपनी 51 429 पे। कल भाई ओ एफ एस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, अगर आपने देखा होगा तो। हमारे सेबी रजिस्टर्ड आरए ने प्रीमियम ग्रुप में ये डाला था 255 के अराउंड, फिर ये 271 गया जो कि पहला टारगेट था, उसके बाद काफी ज्यादा गिरा, और तुरंत रिकवर किया इसने, और फिर इसने नया हाई बनाया। जैसे कि यहीं कहीं बाइंग थी, मुझे याद नहीं है, शायद यहाँ पर कहीं बाइंग थी। ठीक है, तो यहाँ तक टारगेट मिल गया था, फिर ये दो कैंडल जो बनी थी तो गिर गया था इसमें, और उसके बाद इसने काफी बढ़िया हाई बनाया था।
जितने लोगों ने होल्ड किया होगा उनको तगड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। वैसे भी एक्सपायरी पास है ना, मंथली एक्सपायरी स्टॉक्स की, इस वजह से बढ़िया मोमेंटम आया था उसमें। अभी 187 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। ठीक है, जब ये निफ्टी का जो ये चल रहा होता है ना चार्ट, 9 बजे से लेके 9 बज के 7 साढ़े 7 मिनट तक, ये देख के भी आपको काफी कुछ अंदाजा लगा लेना चाहिए, और मुझे लगता है आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। जैसे इसने रिकवरी की, 300 साढ़े 300 पॉइंट गैप डाउन था, फिर ये रिकवर किया, तो हो सकता है कि एक डिप लेके थोड़ा सा मार्केट दिन में आज रिकवर करे। ठीक है, तो ये चीज भी ये बताने की कोशिश करता है कई बार। 550 पॉइंट गैप डाउन हमें देखने को मिला है। 50,762 पे मार्केट खुला है, इसके नीचे, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो व्यू क्या है मेरा, अब वो समझो। पहले तो मार्केट के लिए मेरा व्यू कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, मार्केट को कोई लेना देना नहीं है मेरा व्यू क्या है, लेकिन फिर भी मेरा व्यू क्या क्या है वो समझने की कोशिश करो। मार्केट 500 पॉइंट गैप गैप डाउन खुला है, 550 पॉइंट गैप डाउन खुला है। कॉल खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद लोग ये समझेंगे कि मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। हो सकता है गिरे भी, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मैं एक कॉल खोलता हूँ, एक पुट खरीद खोलता हूँ। अब एक ही स्क्रीन पे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे अगल बगल में स्क्रीन है तो मैं वहां देख लूंगा। बाकी आपके लिए मैं ये खोल रहा हूँ। 50,762, मतलब 50,700 पे खुला है ये। ठीक है, मैंने एक कॉल लिया है, एक पुट लिया है। 50,700 का कॉल लिया है और 50,800 का पुट लिया है। अब देखो, सबसे पहले कॉल को समझो। देखो, ये 956 रुपए पे इसने क्लोजिंग दी है। अब 550 पॉइंट गैप डाउन खुला है मार्केट। ठीक है, तो ये काफी नीचे खुलेगा। और पीछे का चार्ट भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ट्रेड करना। नहीं दिख रहा चार्ट। ठीक है, 550 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला है, यानी कि 400 पॉइंट करीब इसमें भी खुलना चाहिए। ये सिर्फ मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ता है। तो ये कॉल जो है ये 700 के अराउंड बनेगा, तो मैं ये छोड़ दे रहा हूँ। मैं कोई सस्ता वाला प्रीमियम देख रहा हूँ जो थोड़ा सा 400 500 के अराउंड मुझे पड़ जाए। मतलब मेरी अगर जहां पर बाइंग होने वाली हो वहां पर ये उतने का पड़ जाए, तो 51 100 का कॉल मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि इस लेवल से जो है प्रीमियम में, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मैं इसकी, तो मुझे दिख रहा है प्रीमियम में ये 458 का जो लेवल है, इससे बार बार ये रिवर्स हो जा रहा है। एक बार यहाँ भी हुआ था, एक बार यहाँ भी हुआ था, तो मुझे लगता है कि एक बार दोबारा जब ये 505 को क्रॉस कर देगा, तब मुझे लग रहा है कि ये दोबारा निकल जाएगा। तो एक बार इसी के ऊपर फोकस कर लेते हैं पहले, और पुट की तरफ भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने सोच लिया वही हो जाएगा, तो हमें तो न्यूट्रल बैठना है। एक बार पुट की तरफ भी देखेंगे कि वहां से भी अगर मौका मिलता है हमें, तो हम वहां पर भी घुसने की पूरी कोशिश करेंगे।
ठीक है, अब पुट देख लेते हैं एक बार। इसमें प्रीमियम जो है काफी ज्यादा बढ़ा होगा। अब देखो एक चीज और मेरी नोटिस करना, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो पुट का प्रीमियम जो है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, और जब भी मार्केट गैप अप खुलेगी तो कॉल का प्रीमियम बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक। अब 50-800 का पुट जो है वो क्लोज हुआ था 175 रुपये पे कल। ठीक है, तो अभी ये कितना गैप अप खुल सकता है? 175 रुपये वाला प्रीमियम अगर 500 550 पॉइंट गैप अप है तो ये खुल सकता है 370-80 के अराउंड। ये इसके नीचे ही खुलना चाहिए क्योंकि इसमें डीके वगैरह भी होगा थोड़ा। ठीक है, तो ये मेरा बन सकता है 370-71 के अराउंड। मेरा ये ट्रेड भी पुट साइड में एक बार बन सकता है, अगर मतलब नीचे देखो कंडीशन मेरी है कि जहां मैं ट्रेड बना रहा हूं वो उसके नीचे खुलना चाहिए, ऊपर नहीं खुलना चाहिए। या तो नीचे खुले उसके, या फिर ऊपर से आके नीचे डिप ले ले प्रीमियम में, वो भी इसमें नहीं, बैंक निफ्टी में नहीं। बैंक निफ्टी तो मतलब इतना ज्यादा मैं देखता भी नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो टारगेट्स मैं रखूंगा वो 100-150 पॉइंट से ज्यादा का होगा। आप जो कल बोल रहे थे ना 40 पॉइंट का ही लेके निकल रहा है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कौन सा दिन है और कैसा चल रहा है। अब आज देखो 550 पॉइंट गैप डाउन खुला है, तो मोमेंटम 100 150 200 पॉइंट की पहली कैंडल बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, बस अब वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है और मेरे दूसरे पीसी में प्रीमियम का चार्ट खुला है, तो एक बार वेट कर लेते, थोड़ा सा खुलने देते हैं। बाकी अपना जो है ट्रेड बन चुका है वो है बैंक निफ्टी का जो 51,100 का कॉल है वो 505 रुपए को अगर क्रॉस करता है, नीचे खुले और फिर 505 को क्रॉस करे, ध्यान रखना इस बात को, तब वो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और जो पुट है, पुट साइड में 50-800 का पुट है, वो 372 को क्रॉस करेगा जब, या तो नीचे खुले या ऊपर से नीचे आ जाए और फिर नीचे से ऊपर जाए, दोनों साइड में सेम कंडीशन है, तब मेरा वो ट्रेड बनेगा। और टारगेट जो होगा वो 150 पॉइंट, 100 पॉइंट से नीचे का तो होगा ही नहीं। ठीक है, पहली कैंडल है 9-15 की, बहुत वॉलीटाइल होती है, तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, और आप देखना पहली कैंडल जो बनेगी वो बूम करेगी, चाहे किसी भी साइड करे। हम न्यूट्रल बैठे हैं, दोनों साइड कैच करने के लिए बैठे हैं मोमेंट पर। जस्ट 12-13 सेकंड और मार्केट खुलने वाली है। सिर्फ 5-4 सेकंड और। ठीक है। आ, हमारा 172, हमारा ये पुट बन सकता है 372 पे। अभी भी हमारा ये बहुत अच्छे लेवल पे खुला है, और कॉल जो है हमारा बनेगा वो 505 पे। तो देखते हैं कहाँ जाता है। पुट बनने वाला है 352 के अराउंड चल रहा है। 56, 57, 58, 59, 62। ठीक है, पुट का प्रीमियम अच्छा, ठीक है, पुट बनने वाला बन चुका है पुट। 372 पे एग्जैक्ट बाइंग हुई है, 72 पे नहीं 75 पे बाइंग हुई है मेरी। 376, ठीक है, चलने देते हैं इसको, कैसा होता है देखते हैं। या तो इसमें 50 पॉइंट जाएगा या 100 पॉइंट करीब आएगा। ठीक, आप देखो 390, 400, 412, लास्ट हाई जो इसने मारा 414 का। अब मैं यहाँ पर निकलूंगा धीरे धीरे करके। 418, ठीक है, निकल चुका हूँ मैं, कुछ क्वांटिटी मेरी निकल चुकी है और कुछ बाकी है। 421 का इसने नया हाई मारा है, सिर्फ 10% ही क्वांटिटी मेरी होल्ड है हमेशा की तरह। 425, ठीक है, 426, 427, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी देर और बस। ठीक है, हटाओ। ठीक है, मैं निकल ही गया सारा। चलो अब इसको जाने दो, देखते हैं जहां तक जाता है इसको, अब बस देखते जाओ।
ठीक है, 372 पे बाइंग थी, 430 का इसने अभी अभी हाई मारा है, अब 434 का, 40, 50। ठीक है, देखते जाओ बस कैसे काम कर रही है स्ट्रेटेजी। ठीक है, 450 का इसने हाई मारा है, यानी कि करीब हो गए आपके 80 पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, 50 अभी हाई इसने 453 का मारा है। जाने दो, आप देखते रहो, बस मजे लेते रहो, निकल चुके हैं, मैं तो निकल गया हूँ, अपनी पूरी क्वांटिटी निकल गई है, बस अब मजे लेते रहो। 453 का इसका नया हाई है। एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या चल रहा है। देखो इस कैंडल को देखो और इस कैंडल को देखो, कितना जमीन आसमान का फर्क है, आप खुद देखो। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है इसमें। ये एक जस्ट जस्ट शूटिंग स्टार बना है, और पुट देखो क्या हो रहा है, पुट बूम कर रहा है एकदम। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर देता है 453-54 को, तो ये यहाँ पर 483 आपको दिखा देगा, जो कि पूरा 100 पॉइंट के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, 9:15 हुए, 9:17 हुआ है, देखो आपके सामने ये टाइम चल रहा है और हम मार्केट से बाहर है। 1 मिनट होल्ड किया होगा ज्यादा से ज्यादा, 1 मिनट बहुत ज्यादा होल्ड किया होगा, तो एक 1 मिनट या 1 मिनट 15 20 30 सेकंड, कुछ भी कह दो, 2 मिनट मान लो यार ज्यादा से ज्यादा, और हम मार्केट से बाहर है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको फास्ट बहुत होना है, आपकी एग्जीक्यूशन पावर जो है वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो बस फिर तो समझ लो आपने काम कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी कि कैसे काम कर रहा है। आपके सामने दूसरा दिन है, नो लॉस, जीरो लॉस है, 9:15 9:15 वाली स्ट्रेटेजी में जीरो लॉस। मैं 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने से लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, एक भी लॉस नहीं है। एक दिन लॉस है, सॉरी। और बजट वाले जो दिन लॉस हुआ था वो तो सेंटिमेंट ट्रेडिंग थी, तो उस दिन का मैं काउंट नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पर ऑफलाइन में जो बिठा के ट्रेडिंग करवा रहा हूँ उसमें जीरो लॉस है, एक भी दिन लॉस नहीं है पिछले 10 दिन से, एक भी दिन लॉस है ही नहीं। ठीक है, तो ये होती है एक्यूरेसी, ये होती है पावर, और ये होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय सिया राम।